दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज हम नारुतो एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो नारुतो एपिसोड 1 का नाम है नारुतोज मेंटर। जिन्होंने नारुतो नहीं देखा या देखने की सोच रहे हो तो आज मेरे वीडियो में बने रहो, बहुत मज़ा आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत नाइनटेल फॉक्स को दिखा के होती है, जो कि पूरे विलेज में तहलका मचा रहा होता है। और उसी समय लॉर्ड फोर्थ आके उस नाइनटेल फॉक्स को रोकते हैं और फिर टाइम स्किप हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को भागते हुए और उसके पीछे दो बंदे भाग रहे होते हैं और उसे नारुतो नाम से पुकार रहे होते हैं। हमें होकागे का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे होकागे कुछ लिख रहे होते हैं। फिर दो शिनोबी होकागे को आके बोलते हैं कि कोई बच्चा वहाँ पे खुरापाती मचा रहा होता है। तो होकागे समझ के बोल देते हैं कि प्लीज़ मत कहना, इसका कारण नारुतो है। शिनोबी बोलते हैं हाँ आपने सही बोला, इसका कारण नारुतो है। हमें नारुतो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके टीचर उसे पकड़ लेते हैं और उससे ये बात पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी अपनी क्लास में होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहते हैं नारुतो के स्कूल में जहाँ पे नारुतो के टीचर नारुतो को डांट के ये बात बोल रहे होते हैं कि नारुतो तुमने अपने ग्रेजुएशन में 2 बार फेल किया है, मैं तुम्हें अब आखिरी मौका दे रहा हूँ, पास हो जाओ। तुम्हारी मस्ती के कारण मैं पूरे क्लास को और तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ कि पूरे क्लास को ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाना पड़ेगा। इसमें कि सबसे पहले साकुरा को बुलाया जाता है। साकुरा ने अपने टीचर की भेस में बदलना होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर उसके बाद सास्के वो भी यही करता है। फिर नारुतो क्या करता है, अपनी सेक्सी जुत्सु करके दिखाता है उसे। ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद उसकी टीचर की हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद नारुतो को बहुत गंदी डांट पड़ती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो को पनिशमेंट मिल रहा है कि तुमने जो भी कचरा फैलाया है होकागे के चेहरे पे पेंट वेंट करके वो अभी तुम मिटाओ, जब तब तुम जाओगे। नारुतो बोलता है कि क्या मैं जाऊंगा, मेरा कौन इंतजार कर रहा है मेरे घर पे, कोई नहीं है तो मैं मिटा दूंगा। के टीचर के मन में दया आ जाती है ये बात सुनते, तो उसे ये बात बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ नूडल्स खाना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो नारुतो खुश हो जाता है, नेकी और पूछ पूछ चलो चलो, मैं अभी मिटा दूंगा, ये पूरा पूरा मैं मिटा दूंगा अभी। ये पहले सुनाना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, कर देते हैं। फिर हमें नूडल शॉप दिखाया था जहाँ पे नारुतो उसके टीचर बैठ के मस्त नूडल्स खा रहे होते हैं। उसके टीचर नारुतो से ये बात पूछते हैं, अच्छा ये बताओ नारुतो, ये तुमने पेंट वेंट लगा के क्यों भागना हो रहा था होकागे के चेहरे पे, तुम्हें होकागे के बारे में कुछ तो पता है कि नहीं। फिर नारुतो बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है होकागे के बारे में, वो अपने टाइम पे एकदम ग्रेट निंजा हुआ करते थे। लॉर्ड फोर्थ तो सबसे लेजेंड निंजा थे क्योंकि उन्होंने नाइन टेल फॉक्स से पूरे विलेज को बचाया था। उसके टीचर बोलते जब तुम्हें ये सब पता थी तो तुमने ये सब क्यों करा। तो नारुतो बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता थी, मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे उन सब से ऊपर बनना है, ऊपर वाले होकागे बनना है, मतलब कि एकदम ग्रेट, इन सब से ग्रेट निंजा बनना है हमें, इसलिए मैं ये करता था। फिर सभी मेरा सम्मान करेंगे अगर मैं होकागे बन गया तो। नारुतो अपने टीचर से ये बात बोलता है, अच्छा सेंसे आप मुझे वो हेडबैंड दोगे, मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ। सेंसे ये बात बोलते हैं मैं नहीं दे सकता ये हेडबैंड, क्योंकि ये हेडबैंड वो पहन सकता है जो ग्रेजुएशन पास कर लेता है, फिर वो असली निंजा कहलाता है, वो पहन सकते हैं, ये मैं नहीं दे सकता। कल तुम्हारा पेपर है, तुम वो टेस्ट पास कर लो, तुम निंजा बन जाओगे, फिर तुम ये पहन सकते हो। दिखाया जाता है नारुतो का एकेडमी जहाँ पे नारुतो का आखिरी टेस्ट होने वाला होता है, ये निंजा ग्रेजुएशन का। क्योंकि टीचर बोलते हैं कि सभी को शैडो क्लोन जुत्सु दिखा होता है। फिर नारुतो बोलता है ये मेरा सबसे घटिया टेक्निक है, अब तो मैं पूरा फेल हो जाऊंगा अगर मैं ये टेक्निक करूंगा तो। फिर नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु दिखाता है तो वो सबसे घटिया शैडो क्लोन होता है, नारुतो फेल हो जाता है। सुजुकी सेंसे नाम का एक टीचर होता है जो कि बोलता है कि नारुतो सच में निंजा बनना चाहता है, तुम इसे पास कर दो, वो बहुत ट्राई कर रहा है। इरुका सेंसे बोलते हैं कि नहीं, नारुतो बस एक ही क्लोन बना पाया है, बाकियों ने 3-3 क्लोन बनाया है, जो भी इसने बनाया है वो भी सबसे घटिया क्लोन बनाया है इसने, तो मैं इसे पास नहीं कर सकता। नारुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है ये सुन के। दिखाया था पूरे कैंपस में जहाँ पे सारे बच्चे एकदम बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया होता है, वो निंजा बन चुके होते हैं, इसलिए वहीं सभी के सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं नारुतो अकेला झूले पे बैठ के सैड फील कर रहा होता है क्योंकि उसने ग्रेजुएशन पास नहीं कर रही है। वहीं भीड़ में से 2 लड़कियां नारुतो को देख के बोलती है क्या ये वही लड़का है जिसने ग्रेजुएशन पास नहीं कर रहा। उसमें से एक लड़की कुछ बोलने ही जाती है कि दूसरी लड़की उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि इस बारे में हमें बात करना मना है। फिर हम देखते हैं मिजुकी सेंसे को जो कि नारुतो के पास आता है। उसी दौरान लॉर्ड होकागे इरुका सेंसे को बोलते हैं हमें कुछ बात करना होगा। फिर आती है स्टोरी, मिजुकी सेंसे बोलते हैं नारुतो को कि इरुका क्यों हार्ड कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें हार्ड बनाना चाहता है, अगर वो तुम पे दया दिखाएगा तो तुम हार्ड नहीं बन पाओगे, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, उसका भी कोई परिवार नहीं है। फिर देखते हैं मिजुकी सेंसे कुछ नारुतो को कुछ राज की बात बताने जा रहा होता है और उसी दौरान इरुका सेंसे सोच रहे होते हैं जो कि लॉर्ड होकागे ने उसे बोला होता है कि तुम्हारा लाइफ भी बिल्कुल नारुतो जैसा बीता है, बिना माँ बाप के, बिना प्यार के,
इसलिए तुम नारुतो को प्रोटेक्ट करते रहते हो। और उसी दौरान मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे को पुकारते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो सीक्रेट स्क्रॉल लेके भाग गया है। और मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे दोनों नारुतो को ढूंढने के लिए जंगल के पास चल जाते हैं, जहाँ पे नारुतो वो स्क्रोल को खोल के देखता है। वहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है उसमें, तो देखता है कि मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु लिखा हुआ है, जहाँ पे उसका सरदर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे शैडो क्लोन जुत्सु सबसे घटिया जुत्सु लगता है, क्योंकि उससे होता नहीं है सही से। सारे शिनोबी होकागे से शिकायत कर रहे होते हैं कि लॉर्ड हो जो भी वन थे, शिनोबी बोलते ये गंभीर अपराध है। फिर हमें मिजुकी इविल स्माइल में दिखता है दौड़ते हुए, जिससे हमें पता चलता है कि मिजुकी ही कुछ कांड किया है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं इरुका सेंसे नारुतो के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब कहाँ भागोगे। नारुतो हंस के बोलता है आपने मुझे पकड़ लिया, आप तो बहुत चालाक हो सेंसे। फिर नारुतो बोलता है कि मैंने एक टेक्निक सीख ली है। फिर इरुका भी शौक में आके बोलता है कि ये सच में प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी हालत देख के तो ऐसा ही लगता है ये प्रैक्टिस कर रहा था। तो बोलता है कि आप मुझे पास कर दोगे ना, यही बात है कि स्क्रोल से जो भी जुत्सु हम सीखते हैं वो आप पास कर देते हो अगर जुत्सु आप देख लेते हो हमें ये करते हुए। इरुका बहुत हैरान होकर सुन रहा होता है नारुतो की बातें। इरुका बोलता है कि ये तुम्हें किसने बताया नारुतो। फिर नारुतो बोलता है ये निजुकी सेंसे ने हमें बताया ये बात। तो बोलता है सच में उन्होंने ही इसके बारे में बताया और बताया कि स्क्रोल कहाँ पे रखा हुआ है। तो इरुका समझ जाता है ये कोई चाल है निजुकी का। फिर उसके बाद उस पर हमला करता है और इरुका के पीछे नारुतो होता है। इरुका तुरंत धक्का मारता है नारुतो को और सारा हमला अपने खुद पे ले लेता है। नेजिकी बोलता है इरुका से तुम्हें हमारा खुफिया ठिकाना मिल गया ना। इरुका बोलता है ये सब तुम्हारी चाल थी, मैं समझ गया था। फिर नेजिकी बोलता है नारुतो से वो स्क्रोल मुझे दे दो। नारुतो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है, मैं तो बस स्क्रोल से जुत्सु सीखने आया था और मुझे ग्रेजुएशन में पास होना था। इरुका सेंसे बोलते हैं नारुतो से ये स्क्रोल उसे मत देना, और ये गलत हाथों में पड़ गया तो हमारे गाँव पे मुसीबत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें सीक्रेट जुत्सु लिखे हुए हैं। बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है उस सीक्रेट जुत्सु सीखने के लिए। फिर नेजिकी बोलता है नारुतो से इरुका की बात मत सुनो, वो नहीं चाहता कि तुम इस स्क्रोल से जुत्सु सीख सको। फिर इरुका बोलता है झूठ बोलना बंद करो नेजिकी, और नारुतो इसकी बात मत सुनो। नेजिकी स्माइल करते हुए बोलता है झूठ कौन बोल रहा है मैं बताता हूँ तुम्हें। नारुतो सोचता है कौन सा झूठ, क्या बात क्या हो रही है। नारुतो बोलता है क्या कौन सा राज मुझे बताओ जो कि सारे लोग जानते हैं मैं नहीं जानता। इरुका बोलता है कि प्लीज उसे मत बताओ ये राज है। नेजिकी बता देता है नारुतो तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स कैद है, इसने पूरे गांव को उजाड़ दिया था और इरुका के फैमिली को मार दिया था। नारुतो तुम हो नाइन टेल फॉक्स और यही कारण है तुमसे ये सारी बातें छिपाई गई थी। यहाँ तक तुम्हारा इरुका सेंसे भी तुमसे नफरत करता है नारुतो। फिर इरुका को लॉर्ड होकागे की बात याद आने लगती है, नारुतो क्यों ये सारी हरकतें करता है। लॉर्ड होकागे इरुका को बोलते हैं कोई तुम्हें इग्नोर करे जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए और तुम्हें नहीं बुलाए, सबसे अलग रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इसलिए ये सारी हरकतें करता है कि लोग उसके तरफ देखे, उसे अटेंशन दे, वो बस प्यार का तरसा है, उसे बस प्यार चाहिए। में नेजिकी नारुतो पे हमला कर देता है। नारुतो को बोलता है झुको, इरुका वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। नारुतो बोलता है पर आपने क्यों बचाया मुझे। इरुका बोलता है कि हम दोनों एक जैसे हैं नारुतो, इसलिए। अब बोलता है कि जब मेरे माँ बाप गुजर गए तो लोगों ने मुझे भुला दिया, मैं सबके बीच अकेला पड़ गया था, कोई भी मेरा अपना नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाता था, अपने क्लास में मैं सबसे अकेला रहता था, मैं लोगों के बीच अटेंशन पाने के कुछ अजीब सी हरकतें भी किया करता था। लोग मुझे देखे, मुझे मेरे नाम से पुकारे, कि मेरे अच्छे नंबर भी आते थे तो भी उससे कोई काम फर्क नहीं पड़ा, और मैं गलत काम करने लगा और जिसकी मुझे सजा भी मिली, और मैंने बहुत कुछ सहा है इस मैटर पे। मैं समझ सकता हूँ नारुतो तुम्हारी क्या अकेलापन है, क्या तुम सोचते हो, क्या समझते हो। नारुतो ये अकेलापन बहुत दर्द देता है, मैं समझ सकता हूँ, और मुझे तुम्हें ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, सॉरी। फिर उसी समय नेजिकी बोलता है हंस के ये अच्छा मजाक कर रहे हो इरुका। फिर नेजिकी नारुतो को बोलता है इरुका बहुत अच्छा मजाक कर रहा है, नाइन टेल फॉक्स की वजह से उसने अपने माँ बाप खो दिए और ये यही कारण से तुमसे नफरत करता है। स्क्रोल हासिल करने के लिए इरुका तुमसे झूठ बोल रहा है नारुतो। फिर नारुतो ये बात सुनते ही भाग जाता है। इरुका चिल्लाते हुए बोलता है नारुतो तुम वापस आ जाओ। नेजिकी बोलता है जब नारुतो कुछ ठान लेता है तो उसका मन कोई बदल नहीं सकता, अब वो स्क्रोल का इस्तेमाल करेगा गांव की तबाही के लिए। फिर नेजिकी बोलता है इरुका से तुमने उसकी आंखों में देखा, वो वही नाइन टेल फॉक्स की आंखें लग रही थी उसे। फिर इरुका बोलता है नहीं नारुतो ऐसा नहीं है, वो नहीं करेगा। नेजिकी बोलता है मैं जा रहा हूँ नारुतो को मार के वो स्क्रोल हासिल करने के लिए। फिर इरुका बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा नेजिकी, तुम देख लेना।
फिर हम देखते हैं लॉर्ड होकागे क्रिस्टल बॉल से नारुतो को देख रहे होते हैं, बोलते हैं मेजुकी ये तुमने गलत किया, ये सब तुम्हारी गलती है, नारुतो को इतना दुख क्यों दिया तुमने, और इसकी वजह से वो शायद नाइनटेल फॉक्स भी जाग सकता है। अगर नारुतो यही स्क्रोल से खेलते रहा तो वो नाइनटेल फॉक्स को आजाद कर देगा। फिर मेजुकी बोलता है इरुका से तुम उसे क्यों बचा रहे हो, उसने तुम्हारा पूरा खानदान मार दिया, तुम उसे बचा रहे हो। नारुतो बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी स्क्रोल से पावर अप करेगा और बदला लेगा, देख लेना वो स्क्रोल का इस्तेमाल करके पूरे गांव को तबाह कर देगा। इरुका बोलता है मेजुकी से तुमने सही कहा। फिर नारुतो देखता है ये कैसे, फिर नारुतो सोचता है इरुका सेंसे भी यही सोचते हैं। फिर इरुका बोलते हैं कि मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, दरिंदे ऐसे होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन नारुतो वैसा नहीं है। नारुतो बिल्कुल अलग है, वो मेहनती है, हर काम में वो अपना जान लगा देता है। उससे गलतियां होती है और लोग उससे ताने भी मारते हैं, लेकिन उससे वो प्रोत्साहित हो जाता है और उसे ट्रेनिंग करने को मजबूर कर देता है, और कोई बीस्ट ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए तुम गलत हो मेजुकी, नारुतो बिल्कुल वैसा नहीं है। नारुतो नाइनटेल फॉक्स जैसा बिल्कुल नहीं है, वो है नारुतो उज़ुमाकी, हमारे विलेज हिडन एंड द लिप्स का। फिर हम देखते हैं नारुतो रोने लगता है उसकी बातों को सुन के, मेजुकी भी शॉक हो जाता है एकदम से। फिर मेजुकी बोलता है इरुका से तुम ये सारी बातों पे यकीन करते हो, सोचा था नारुतो के बाद तुमसे निपटूंगा, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुमसे निपटूंगा पहले, बाय बाय इरुका। जैसे ही मेजुकी इरुका पे हमला करता है उसी समय नारुतो ने एक किक मार देना होता है मेजुकी पे, मेजुकी दूर फेंका जाता है। इरुका भी एकदम से चौंक जाता है, मुझे नारुतो ने बचाया अभी। फिर मेजुकी तारीफ करता है नारुतो की, तुम बच्चे तुम्हारे में तो दम तो है। फिर नारुतो बोलता है अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम नहीं बच पाओगे। फिर मेजुकी बोलता है तुम ज्यादा मत बोलो बच्चे, वरना मैं अपने एक जुत्सु से तुम्हें मसल के रख दूंगा। फिर नारुतो बोलता है चल तुम पहले ट्राई कर लो, अगर मेरा हाथ पड़ गया तो तुम नहीं उड़ पाएगा। फिर मेजुकी बोलता है पहले तू दिखा, मैं भी तो देखूं नाइनटेल फॉक्स में कितना दम है। नारुतो चिल्ला के बोलता है शैडो क्लोन जुत्सु। इरुका सोचने लगता है ये तो सबसे घटिया जुत्सु है इसका। एक तरफ से देखते हैं नारुतो के बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। इरुका बोलता है ये सारी चीजें इल्यूजन तो नहीं है, सारी एकदम से सॉलिड क्लोन्स हैं, और नारुतो ने एक खतरनाक जुत्सु सीख लिया है। इरुका एकदम स्माइल से सोचता है ये सारी बातें, बोलता है आओ आओ मेजुकी क्या कर रहे हो, आओ आओ लड़ते हैं, क्या कर रहे हो, दिखाना था ना तुम्हें अपना वो जुत्सु, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो हम आ जाएंगे। फिर मेजुकी चिल्लाता है एकदम जोर से, हम देखते हैं मेजुकी एकदम पिट गया होता है, एकदम बढ़िया से बुरी हालत, मुंह से खून वून निकल रहे होते हैं, लेटा होता है बेचारा। नारुतो एकदम स्माइल करते हुए बोलता है इरुका से सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया ना, ठीक तो है इरुका सेंसे। फिर इरुका बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, इसने तो कमाल कर दिया, नारुतो को एक महान लॉर्ड बनना है, होकागे बनना है तो ये बन सकता है। इरुका बोलता है नारुतो से जरा इधर आना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं सारे शिनोबी नारुतो को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें नारुतो नहीं मिला होता है, सारे टेंशन में रहते हैं, एकदम बढ़िया से बहुत टेंशन में रहते हैं। फिर हम देखते हैं होकागे को जो कि बोलते हैं अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैटर सही हो गया एकदम बढ़िया से, सीक्रेट स्कूल एकदम सुरक्षित है, नारुतो वापस आ जाएगा एकदम सही से। फिर नारुतो बोलता है इरुका से सेंसे आप कितना इंतजार कराओगे। फिर इरुका बोलता है ठीक है नारुतो अपनी आंखें खोल। फिर जैसे ही नारुतो अपना आंख खोलता है फिर इरुका बोलता है कंग्रेचुलेशन नारुतो तुम ग्रेजुएट हो गए हो, और नारुतो शॉक हो जाता है मैं पास हो गया, मैं ग्रेजुएट कैसे हो गया। फिर इरुका बोलता है एक और सरप्राइज है नारुतो, आज रात हम लोग नूडल्स खाने जाएंगे। फिर नारुतो खुश होकर इरुका के देह पे छलांग मार देता है एकदम, और फिर हमारा एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो।